जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित आज हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और आज के इस 25 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक खाली स्थान शासक थे। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो साथियों, गौतमीपुत्र सातकर्णी एक सातवाहन शासक थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सातवाहन शासक थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो साथियों, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पाली। तीसरा क्वेश्चन देखिए। खाली स्थान को फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था। सही आंसर है महाभारत को। साथियों, महाभारत को फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था। गौतम बुद्ध ने खाली स्थान में निर्वाण प्राप्त किया था। देखिए, ध्यान दीजिए, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा, कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है सिंधु नदी। साथियों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ये कहाँ पर है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के किनारे, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। रावी नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? याद रखिएगा, हड़प्पा। मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष, जिसे सिंह शीर्ष भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है ये सारनाथ में स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने खाली स्थान के शासन के दौरान थानेसर का दौरा किया था। तो साथियों, इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के शासन के दौरान थानेसर का दौरा किया था। किसने? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। आगे देखिए, सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिंदुसार का पुत्र था। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कौन सा था? लोथल, जो कि वर्तमान में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। गुप्त वंश के निम्नलिखित सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त किया था? सही आंसर है, यहाँ पे क्या होगा? किसने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी माना जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने कौन से वर्ष में भारत पर विजय प्राप्त किया था? तो साथियों, इसका सही जवाब है 618 ईस्वी में। खाली स्थान वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता में स्वर्ण युग माना गया है। हड़प्पा और खाली स्थान दो प्राचीन खुदाई वाले शहर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो।
साथियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्राचीन खुदाई वाले शहर थे जो सिंधु घाटी का सभ्यता का हिस्सा था। किस आधुनिक राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? सही आंसर है बिहार में। साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार में है। आप लोग कमेंट करके बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? 16 महाजन पदों में मथुरा किसकी राजधानी थी? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों 16 महाजन पदों के युग में मथुरा जो है किसकी राजधानी थी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन या फिर सुरसेन। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जातक जो है बौद्धों का ये पवित्र ग्रंथ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजन पद कहाँ पर स्थित था? तो साथियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजन पद राजस्थान में स्थित था। नव बौद्ध धर्म की वकालत किसने की? सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर ने। बुद्ध के काल के दौरान वज्जी महाजन पद की राजधानी कहाँ पर थी? तो साथियों बुद्ध के काल के दौरान वज्जी महाजन पद की राजधानी थी वैशाली। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य। महापद्मनंद ने खालिस्तान के राज्य पर शासन किया था? तो साथियों महापद्मनंद ने याद रखिएगा मगध के राज्य पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को खालिस्तान द्वारा अपनाया गया? तो साथियों इसका सही जवाब है अशोक के द्वारा अपनाया गया। ऋग्वेद को खालिस्तान पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो साथियों ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। टोटल 4 वेद है जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता कौन से हैं? तो साथियों सबसे अधिक उल्लेख हुआ है इंद्र देवता का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।